ये जो ज़िंदगी है आपकी है। इस ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से ना जिएँ। ज़िंदगी को हमेशा अपने हिसाब से जिएँ। कल को आप गरीब रह गए या भूखे रह गए तो किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान पर फ़र्क पड़ेगा, वो होंगे सिर्फ़ आप। इसलिए दूसरों के कहने सुनने पर ज़िंदगी न जिएँ, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएँ। अपने हिसाब से आगे को कदम बढ़ाएँ। समय को कभी बर्बाद ना करें, क्योंकि समय ने अच्छे-अच्छों को बर्बाद कर दिया। अभी समय है आपके पास, बदल जाइए, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। सबसे ज़्यादा हमें शिक्षा हमारे माता-पिता और बुज़ुर्गों और किताबों से मिलती है। अगर हम और आप माता-पिता के आगे या बुज़ुर्गों के आगे या किताबों के आगे अभी झुक जाते हैं, तो ज़िंदगी में हमें कभी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बड़ों का और माता-पिता का, किताबों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि इनसे जो हमें सीख मिलती है, दुनिया में किसी से भी सीख नहीं मिलेगी। क्योंकि सीख देने वाले भी मिलेंगे, इनके अलावा वो अपने मतलब से सीख देंगे, क्योंकि उनका उनसे कोई मतलब होता है। अगर उनका कोई मतलब नहीं होगा, तो आपको आपसे उन्हें कोई मतलब सीख देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि अभी समय है तो अपने समय के हिसाब से बदल जाओ। बाद में बहुत तकलीफ़ होती है जब समय बदलता है तो। समय ने अच्छे-अच्छों को बर्बाद कर दिया है, इसलिए समय को कभी बर्बाद ना करें। उसके बाद कोई भी काम है आप शुरू करते हैं तो आज ही शुरू करें, कल पर ना डालें, क्योंकि जो काम कल पर टालते हैं वो काम कभी शुरू हो नहीं पाता। अगर मान लो कोई काम आज आप शुरू करते हैं और दूसरा इंसान उसी काम को कल शुरू करता है, तो उससे आप एक दिन सीनियर हो जाते हैं। बीते हुए समय को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, जो हुआ वो हो चुका है। मान लो पहले किसी ने आपको गालियाँ दी और अगर आप उसको आज याद करते हैं, तो समझ लो वो आज आपको गालियाँ दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, भविष्य की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान चल रहा है उसी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। असली ज़िंदगी मनुष्य की यही होती है। बकाया किसी के बहकावे में, किसी के कहने सुनने पर जीना कोई जीना नहीं होता है। ज़िंदगी तो वो होती है जो अपने हिसाब से जी जाए। अगर आपको गिद्ध की तरह उड़ान भरनी है, तो तितलियों का पीछा छोड़ना पड़ेगा। तभी आप गिद्ध की तरह ऊँची आसमान में उड़ सकते हैं। समझ गए? ओके।